प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनेश देव चंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख कली डालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालू निर्पुनेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ आपके कोमल चरणों में इस दिल का प्रेम भरा सजदा कबूल करें। प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा और कृपा से हम सब सुंदर साथ को ऐसा सुनहरा अवसर मिला है जिसमें धामधनी के दिल से बहता हुआ लहराता हुआ इल्म की वो सागर प्रकट हो रहा है जिसमें हर सुंदर साथ झील के अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। और इस इल्म की इतनी महिमा है कि जिस पर ब्रह्म के बारे में आज तक काल कालांतर से युग युगांतर से अनेक मनीषियों ने धर्मावलंबियों ने ऋषि मुनियों ने पीर पैगंबरों ने देवी देवताओं ने खोज करते ही चले गए लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता चला और सिर्फ अपनी रूहों के खातिर धामधनी स्वयं पधारे इस ब्रह्मांड में और सबके जैसा मानव तन ही धारण किया लेकिन जीव सृष्टियों की अंधी आंखें उन्हें पहचान ना सकी और जिसने पहचान लिया वो तो अखंड मुक्ति को प्राप्त हो गया और जिसने नहीं पहचाना वो इस गर्त में डूबने के लिए तैयार खड़ा रहता है माया के गर्त में। तो ऐसा सुंदर अवसर हम सब सुंदर साथ मिलकर श्री कीर्तन ग्रंथ के एक एक हर्फ के अंदर झीलते हैं। पहला प्रकरण हो चुका है, दूसरा प्रकरण आज हम सब उसका रसपान करेंगे, उसमें झीलेंगे और आनंद मग्न। बिंद में सिंध समाया रे साथ, बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, पर अलख न जाए लखन। बिंद यानी नश्वर, ये पिंड और ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों का बना हुआ है जो नश्वर है, जो आज है और कल नहीं होगा। इसका अस्तित्व स्वप्नमयी है
जैसे नींद टूटी स्वप्न खत्म, या वो पानी का बुलबुला है जो जैसे साबुन का बुलबुला जल के अंदर प्रकट होता है, उसके अंदर कई रंग होते हैं, और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रंग बिरंगी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ के सभी जीव अपने आप को अति सुंदर, अति बलशाली, शक्तिशाली, ज्ञान से भरपूर समझते हैं, और जैसे ही वो बुलबुला समाप्त होता है, उसका नश्वर वजूद समाप्त हो जाता है। तो ये ब्रह्मांड के जो जितने मानव तन हैं, उनमें जीव जो है वो आदि नारायण का अंश है। और आदि नारायण कौन? आदि माने जिसका शुरू होता है, और नारायण नार यानी जल, अयन यानी घर, जिसका घर जल में होता है। और ये स्वप्न स्वरूप अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत जो मन का स्वरूप है, जिसका मूल है सबलिक, तो अव्याकृत का जो महाकारण, जिससे वो अव्याकृत प्रकट होता है, उसका महाकारण है सबलिक, यानी अक्षर ब्रह्म के चित्त में जो सुमंगला पुरुष है, उसके स्वप्न की परिभाषा। और वो सुमंगला पुरुष कहां से प्रकट होता है? चिदानंद लहरी चित्त का स्वरूप सबलिक ब्रह्म। तो वो सुमंगला पुरुष का जो स्वप्न स्वरूप है वो आदि नारायण, और उसके चिदाभास का एक चेतन अंश ब्रह्मांड के जीवों के रूप में प्रकट, वैसे ही प्रकट होता है जैसे अभी आपने सुना कि एक पानी का बुलबुला, वो भी साबुन का, बहुत चिकना होता है, उसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करो फिसल जाए। और उसके ऊपर सूरज की रोशनी, तो वो रंग बिरंगी होकर अपना सानी नहीं समझती, अपने अहंकार में डूबी रहती है, लेकिन उसका अस्तित्व है क्षण भंगुर, अभी है और अभी नहीं। ऐसे ही स्वरूप आदि नारायण, और जो अव्याकृत के मन के अंदर वो बात आती है स्वप्न का, वो है भवसागर। उस भवसागर स्वप्न मंडल में जैसे स्वप्न स्वरूप खड़ा होता है, वैसे ही भवसागर में आदि नारायण का स्वरूप प्रकट होता है। और वो आदि नारायण भी अहम से फूला हुआ होता है, और क्या कह बैठता है? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। उसको ये नहीं पता कि जब वो कहता है कि मैं एक हूं, वस्तुतः वो है ही नहीं, क्योंकि वो स्वप्न का एक मात्र बुलबुला है। तो ऐसा बुलबुला, ऐसा स्वप्न का स्वरूप इतना अहंकार से भर जाता है कि वो कह बैठता है मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। यानी वो एक होने की जो परिभाषा है, वो मूल में वाहिद कहलाती है, अद्वैत कहलाती है।
और आदि नारायण ही अपने स्वरूप को अद्वैत स्वरूप मान बैठे, क्योंकि उनको अपने मूल का पता नहीं, तो खुद को ही अद्वैत स्वरूप मान बैठे और इस सृष्टि का नियंता मान बैठे, और नियंता होने से अपने को ब्रह्म स्वरूप मान बैठे, जबकि वो मात्र एक स्वप्न की बिंदु है। स्वप्न हटा, स्वप्न का स्वरूप भी तिरोहित हो गया, लुप्त हो। तो स्वप्न के स्वरूप कैसे जाने कि उनका मूल क्या है? तो बिंद में सिंध समाया। सुंदर साथ जी, अब आप सब जान चुके हैं, मैं उन सुंदर साथ से रूबरू हूं जो प्राणनाथ की शरण में बैठते, ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप होते। तो ये ब्रह्म सृष्टियां जानती कि उनके ऊपर एक फरामोशी का पर्दा परम धाम के अंदर है। तो जब पर ब्रह्म के सत अंग सच्चिदानंद पर ब्रह्म का स्वरूप, सत यानी सत्य स्वरूप, वो अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं, नूर जलाल कहलाते हैं, जिनकी लीला योग माया के ब्रह्मांड से होकर काल माया के ब्रह्मांड में प्रकट, उनके हुक्म से। तो वो अक्षर और आनंद स्वरूप के सच्चिदानंद के आनंद स्वरूप, जो प्रेम की लीला होती, वो चिदघन के स्वरूप के संग, चिदघन और आनंद स्वरूप। चिदघन है परम धाम में इश्क स्वरूप, और वो इश्क की लीला का रस का स्वरूप आनंद स्वरूप, तो वो चिदानंद कहलाता है। तो वो आनंद स्वरूप भी फरामोश है। कारण आप सब किरंतन के कुछ प्रकरण में और खिलवत में अच्छी तरह से सुन चुके। इश्क और उसका महाकारण है एक अर्श की बादशाही और बाह्य तत्व का इश्क। सो देख लामने रूहों को पहले दिल, तो सबको फरामोश कर दिया। और जब सच्चिदानंद के सत स्वरूप और आनंद स्वरूप ही फरामोश हो गए, तो योग माया के ब्रह्मांड में और काल माया के ब्रह्मांड में कौन जागृत है? तो जागृत कौन है? चिदघन स्वरूप, यानी नूर जमाल अक्षरातीत। ये परब्रह्म का स्वरूप सुंदर साथ समझ लो कि सत यानी नूर जलाल अक्षर, चिदघन स्वरूप यानी नूर जमाल अक्षरातीत, और अक्षरातीत के आनंद अंग श्यामा जी, जो इश्क के लीला का जो रस का पुंज है, वो आनंद स्वरूप है। और किसी भी आनंद को कहां ग्रहण किया जाता है? दिल में। सुंदर साथ आप सभी जानते हो। चलिए आज हम आपको बढ़िया एक आम खिलाते हैं, आप उसका स्वाद अपनी जुबान पे रखोगे तो उसके टेस्ट बड से स्वाद के जो अंकुर होता है उस पर पड़ता है,
तो आपको बहुत मीठा लगता है, यानी वो आम का गुण है मीठा, और उस मीठे का रसपान आपने किया तो सुख किसको पहुंचा? आपके दिल को। तो अक्षरातीत का दिल का स्वरूप है आनंद स्वरूप श्यामा जी, क्योंकि दिल के द्वारा अक्षरातीत जो इश्क की लीला करते हैं, वो इश्क का जो रस होता है उसे आनंद कहते हैं, और वो दिल के अंदर सीधा पहुंचता है। और वो दिल का स्वरूप ही वो स्वरूप है जो जिसके अंदर आनंद की लहरें बहती हैं, इसलिए उसको आनंद स्वरूप कहते हैं, और वो श्यामा जी का स्वरूप। तो श्यामा जी भी फरामोश धाम धनी के हो, अक्षर ब्रह्म सत्य स्वरूप भी फरामोश धाम धनी के हुक्म से। तो धाम धन और उनकी जो रूहें, यानी कि श्यामा जी के अंग, जिनके साथ इश्क की लीला परम धाम में संपादित हुई। लीला और लीला का रस, लीला इश्क की और रस आनंद का। तो ये सारे लीला के स्वरूप को धामधनी ने अपने हुक्म से फरामोश कर दिया। और फरामोश के मतलब यही होता है कि वो बेसुध है। खिलवत ग्रंथ में आप 2 चौपाइयां जो न जाने कितनी बार आपने दिल में लिया, बैठी अंग लगाए के ऐसी गई अंतराय, अंतराय माने दूरी कर, और हम सब सखियां दाड़िम के कलियों के जैसे गलबैया डालकर बैठी हैं कि एक अगुरी भी उसके अंदर राह नहीं पा सकती। बैठी अंग लगाए के ऐसी गई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप हो। अब ब्रह्म सृष्टियों के नैनों से कुछ नहीं, न दिखता है। तो बैठी अंग लगाए के ऐसी गई अंतराय, ना कछु नैनो देख ना कछु आप बोलता। तो परम धाम का कोई भी स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों को नजर नहीं आ रहा है, उनका स्वयं का स्वरूप उनको नजर नहीं आ रहा है, श्यामा जी का स्वरूप उनको नजर नहीं आ रहा है, परम धाम का स्वरूप उनको नजर नहीं आ रहा है। और दर्द की बात यह है कि धाम धनी आप भी नजर नहीं। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, वाहे दत्त से उलटकर, ऐसे असत जड़ दुख की दुनिया में धाम धनी आपने हमारी नजर डाल दी, ऐसी दई उल्टाए ना कछु दिल की कह सको, ना पिया समझ। अब धाम धनी आपके मीठे वचन सुनने से मैं चित हो, अब मैं उससे अलग हो गई, मैं सुन नहीं पा रही। और जब आपके मीठे वचन सुन नहीं पा रही हूं तो आपको कुछ कह भी नहीं पा रही। आप सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, लेकिन उसका रस का पान मैं नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि आपने ही ऐसी परामर्श। हाँ, सत्य वचन है कि इसको मांगा तो मैंने ही था, अब मैं उसको भुगत रही। तो जब धाम धनी जानी, आशा उपजे मन में, सो भी दई मोह तो। सो न श्यामा जी
न आनंद अंग जागृत है, न उनके अंग जागृत है, न सत अंग अक्षर ब्रह्म जागृत है। तो परम धाम में और कौन जागृत होगा? परम धाम का हर स्वरूप जो चेतन है, आत्म स्वरूप है, उसके ऊपर भी वही फरामोशी का फल। क्योंकि सभी इश्क की लीला का आनंद स्वरूप है, सब श्यामा जी के स्वरूप है। और धाम धनी के मूल अंग श्यामा जी, और श्यामा जी के मूल अंग सभी अंग। तो ऐसे अद्भुत परम धाम के अंदर धाम धनी ने सबको बेसुध कर रखा है, एक कारण की वजह से। और कोई भी कार्य बिना कारण नहीं, तो ये फरामोशी भी है किसी कारण से। तो इसको, इस कारण का खुलासा करना, और वो अर्श की पातशाही और वाहे दत्त का इश्क, अद्वैत की लीला, अद्वैत का स्वरूप, मूल अद्वैत का स्वरूप, धाम धनी और इश्क का निवेरा, इसको करने के वास्ते उन्होंने ये बेसुधी दी। तो इस समय जागृत सिर्फ धाम धनी है, उनका हुक्म है और उनके वचन। जागृत हुक्म से जो जागृत वचन प्रकट होते हैं, वो उनके जागृत हुक्म स्वरूप धाम धनी की नजर लेकर आवेश स्वरूप प्राणनाथ ने भी हफ्सा में उस नश्वर तन को पकड़ लिया और उसको भी अखंडता प्रदान की, जिसको कभी इंद्रावती जी ने धारण किया। तो वो पर ब्रह्म का जागृत हुक्म, पर ब्रह्म के नैनों के रस को प्राप्त करता हुआ जो धाम धनी का साक्षात आवेश स्वरूप है, और उसका भी श्रृंगार बिल्कुल वैसा ही है जैसे मूल स्वरूप का, और वो इस संसार में प्राणनाथ के नाम से प्रकट, वही अक्षरादि। और उन्होंने अपने दिल में अपने सच्चिदानंद स्वरूप को धारण किया, रूहों को धारण किया, और उनका लीला स्थान अर्श की खिलवत में विराजमान हो गए, यानी परम धाम को भी धारण किया। ऐसे वाहे दत्त का स्वरूप सिंध कहलाता है। सिंध वाहे दत्त के स्वरूप का वर्णन तो शब्दों में होना असंभव सा ही है, लेकिन वो सच्चिदानंद का स्वरूप है। और यहां पर क्या कह पाते हैं? सागर के समान। और वो सागर कहां बैठा? बिंद। बिंद यानी नश्वर तन और नश्वर ब्रह्मांड। एक तो रूहों का अपने धनी के संग जो अखंड है, अविनाशी है, परम धाम के स्वरूप, उनका यहां आना धाम धनी के हुक्म से, हुक्म ने उनको भी ग्रहण किया। तो इन मानव तनों को के अंदर प्रवेश कर, जिनके अंदर जीव, अभी जिसका स्वरूप मैंने बताया कि जो बिंद आदि नारायण है, उनका अंश ये जीव,
इन मानव तनों के अंदर आकर बैठा और धाम धनी ने उस तन को पकड़ा, उसमें विराजमान, और रूहों ने भी ऐसे ही तनों को पकड़ा। तो बिंद में सिंध समाया, यानी इस नश्वर ब्रह्मांड में, नश्वर तन में सिंध यानी धामधनी का स्वरूप, जिसका वर्णन आज दिन तक कोई भी नहीं कर पाया, ऐसे अक्षरातीत का पूर्ण स्वरूप इस ब्रह्मांड में आकर प्राण, बिंद में सिंध समाये साथ। ओ प्रेमी जन, मानव जन, ऐसे सुंदर अवसर को ग्रहण कर, सावधान होकर ग्रहण, ऐसा अवसर दोबारा। सब जानते हैं कि अवसर मेरे घर का दरवाजा सिर्फ एक बार मेरे जीवन काल में खटखटा है। अगर मैंने उस दरवाजे को खोलकर उनका आवाहन करके अपने अंदर बिठा लिया उस अवसर को, तो मैं तो पार हो गई। और अगर निद्रा में डूबी रही, दरवाजे पे दस्तक हुई, लेकिन मैं तो माया की गहरी नींद में लिप्त सो रही, तो वो अवसर वहां से उठकर चला जाएगा। तो प्राणनाथ तो जाहिर हुए और अपने इल्म को जाहिर किया, लेकिन सोने वाला खो देगा और जागने वाला पा लेगा, क्योंकि मात्र वो अकेले जागृत, मूल में तो उनको अपनी श्यामा जी को, रूहों को और अक्षर ब्रह्म को जगाना है अपनी इस इल्म रूपी वाणी से। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, अद्वैत यानी एक, धामधनी का वाहिद स्वरूप, उनका दिल का स्वरूप, वो अद्वैत। तो वहां से जो कुछ भी प्रकट होगा वो अद्वैत से प्रकट हुआ कहलाएगा। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, और इस वाणी से अद्वैत का दरवाजा खुलता, खुलासा होता, और धामधनी अपने हकीकत रूपी अंगों को खोल देते हैं और अपने दिल के दरवाजे। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। यहां पर धामधनी ने श्यामा जी को शोभा दी, अपनी मीठी रसना से पिलावे रस रब का, यानी श्यामा जी अक्षरातीत के दिल के अनंत सागरों का रस पिला रहे। मूल में तो धामधनी ही, जिन्होंने उनको जागृत कर दिया और कह दिया, लियाओ बुलाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आस, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक, हके कौल किया उतरते, अलस्तो भी रब को, फिर कहा अरवाहों ने भले न भूलेगा। ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती, मैं तुम्हारा परवरदिगार, रक्षक, खावन, तुम हमको कबहू न भूलिए। तो उन भूली आत्माओं को जगाने के वास्ते धामधनी खुद पधारे।
और उनके पधारने से, वो पधारे क्योंकि रूहों को आना था, और रूहों को कभी अलग तो भेज ही नहीं सकते। जहां वो पहुंचे, जहां श्यामा जी होंगी वहां रूहें होंगी, और जहां श्यामा जी रूहें होंगी वहां तो अक्षरातीत भी होंगे ही होंगे, क्योंकि ये सब वाहिद स्वरूप है। और अक्षर ब्रह्म का भी, वो भी वाहिद के स्वरूप है, वहदत के स्वरूप है। इसलिए उनका भी आना उसी प्राणनाथ जी के, जिस तन को धारण किया और जिसके अंदर इंद्रावती की आत्मा है, उसमें स्वयं विराजे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का स्वरूप। अक्षर ब्रह्म भी है, उनका चिदघन स्वरूप भी है, और उनका आनंद स्वरूप भी है। ऐसे प्राणनाथ पे अब ये अवसर है फिदा होने का, और इस वाणी से अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। श्यामा जी कहती है कि मेरा जो मूल स्वरूप है उस पर से फरामोशी हटती है तो सब संयन को भेद चला। तो जितनी भी मेरी रूहें हैं, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, मैं जागी तो मेरे ही वो अंग है, वो जाग जाएगी। सब संयन को भेली जगाओ, सबको एक संग जगाओ, और उनको उनके मूल स्वरूप में स्थित कर। पीछे अक्षर को भी उठाओ, पीछे उस अक्षर को उठाऊं जिनके द्वारा ये योग माया का ब्रह्मांड, जो उनके दिल का ही प्रकट स्वरूप है, वहां भी फरामोशी चाहिए। क्योंकि अगर अक्षर ब्रह्म फरामोश है तो उनके दिल भी फरामोश। तो ये काल माया तो मूल से ही फरामोशी स्वरूप, माया का स्वरूप। तो बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। हक हादी हर्ष मोमिन, सो तो पहले हक दिल माया। ये सिंध स्वरूप, जो जुगल स्वरूप, रूहें और परमता का ये जो स्वरूप है, वो सागर के समान, वो इस नश्वर तन में आकर बैठ गया, जगाने के वास्ते रूहों को, और उसका प्रसाद मिलता है इस पूरे ब्रह्मांड को, जिसका नश्वर स्वरूप अब अखंड हो जाएगा, अक्षर की नूर नजर करे। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विसर। अब आदि नारायण ने जब एक मंत्र का जाप किया, एको हम बहुश्याम, तो करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, और हर ब्रह्मांड 14 लोक, पाताल, रसातल, तलातल, वितल, सुतल, अतल, ये 7 पाताल लोक, मृत्यु लोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, तो ये 10 लोक। और उसके आगे महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक। और सतलोक में उसी आदि नारायण के अंशभूत ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको आदि नारायण का हुक्म देता है इस 14 लोकों का नियंता बना। तो सब जीवों को मूल में धारण करने वाले ये त्रिगुण हैं। तो जब आदि नारायण बिंद के स्वरूप है, जीव बिंद के स्वरूप है, ये पूरा जो
मोह अज्ञान भ्रम ना कर्म काल और शून्य, ये जो ब्रह्म का ब्रह्मांड है, इनाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो ये सारा ब्रह्मांड जो स्वप्न का है वो ब्रह्म का है। ब्रह्म को ही ब्रह्म स्वरूप मान लेते, भ को ब कर देते। तो ये जो ब्रह्म स्वरूप दिखता है, त्रिगुण स्वरूप, त्रिगुणात्मक, पंचभूतात्मक, वो सभी ब्रह्म के स्वरूप है। जैसे मृगजल होता है, तपती रेगिस्तान के अंदर जब बालू के ऊपर, रेत के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, वो ऐसे उसका समूह चमकता है जैसे मानो जल हो, नदी हो, और हिरण उसको देखकर प्यासा हिरण भागता है कि जल मिल जाए, लेकिन वो भागता ही रहता है। भागते भागते थक कर उस ऊष्मा में समाप्त हो जाता है, लेकिन जल की एक बूंद नहीं होती। तो इस 14 लोक के ब्रह्मांड कहो या उसके ऊपर 7 शून्य कहो या प्राकृत स्वरूप कहो, महातत्व कहो या मोह स्वरूप कहो, आदि नारायण स्वरूप, यहां किसी को भी अपने मूल का पता ही नहीं। तो बिंद क्या जानेगा सिंध के स्वरूप। ये तो असीम मेहर है कि रूहों को लेकर आना था उनको खास कार्य से, तो इस बिंद को अखंड कर देंगे। जो बिंद मिटने वाला है, सोचो कि अगर पानी का, साबुन का बुलबुला जिस पर सूरज की रोशनी पड़कर रंग बिरंगी हो जाती है, उसको असल नूर का तन दे दे और अखंड कर दे, और इस स्वप्न के बुलबुले का स्वरूप तज के अखंड हो जाए, तो कितनी बड़ी महिमा होगी उस अक्षरातीत। तो ये 14 लोक के स्वामी त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, खोजते ही रहे। जैसे ब्रज लीला में आपको याद होगा कि ब्रह्मा जी ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन उनको ब्रह्म सृष्टियों के कुल्ले का भी एक अंश नहीं था, गुफा में बंद कर दिया। और जब नजर पलटी तो वो सारे स्वरूप तो लीला में मग्न थे। तो उनको थोड़ी सी जानकारी हुई कि ये स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप है, अखंड स्वरूप। तो त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, विस्मय के मतलब होता आश्चर्य। पर अलख न जाए लख, तो इस बिंद के अंदर कोई भी आज तक उस अक्षरातीत को नहीं पा पाया। अलख माने जो दिखता नहीं। तो यहां का कोई भी धर्म ग्रंथ धामधनी के हुक्म से इशारे तो दे सकता है, लेकिन उनके नाम धाम स्वरूप लीला को नहीं बता सकता। पर अलख न जाए लखाया, वेद अगम कहे उल्टे पीछे नेत नेत कर। वेदों में ये नेत शब्द उनके व्याख्यान ग्रंथों में लिखा है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ,
उपनिषद, दर्शना आदि ग्रंथों में ये नेति शब्द आया है, जो कहता है कि वो ये नामधनी अक्षरातीत का स्वरूप इस पिंड से और इस ब्रह्मांड से परे है और उसका कोई अंत नहीं, वो सागर से भी महान है, असीम। वेद अगम कहे उल्टे बीच। अगम माने, गम माने पहुंचना, अगम यानी नहीं पहुंचना। तो वेदों ने भी बहुत छलांग लगाई, लेकिन उसकी पहचान नहीं। गम में पहुंचना ये उसकी पहचान। नेत नेत कर खाया, फिर जैसे कान पकड़ के कहते सॉरी, उसी प्रकार से क्षमा मांग ली कि मैं उनकी पहचान नहीं कर पाई। खबर न परी बिंद उपजिया कहां, और इस ब्रह्मांड में इस त्रिगुण स्वरूप यही नहीं पता लगा कि वो भी बिंद के स्वरूप है और उसका मूल कहां है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंद आलम, ये माया और ब्रह्म सबलिंग त्रैगुण की पर आत्म। ये त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनका मूल है आदिनारायण, और उनका जो मूल स्वरूप है वो सबलिक ब्रह्म, जो चिदघन स्वरूप है वो है, जो अभी समय पूर्व बात आई थी। चिदानंद स्वरूप, चिदघन स्वरूप और सुमंगला पुरुष, और उस सुमंगला पुरुष के स्वप्न स्वरूप तो चिदानंद लहरी के सुमंगला पुरुष, और सुमंगला पुरुष महाकारण है अव्याकृत, यानी अक्षर के मन के स्वरूप का मूल है। और उसका जो स्थूल है, जहां से ये स्वप्न की लीला प्रकट होती है, वो मन का जो स्वप्न स्वरूप है, मन का मन आदिनारायण। तो उस योग माया का ब्रह्मांड जो अक्षर ब्रह्म सत अंग, अक्षरातीत चिदघन स्वरूप के सत अंग के दिल में जो सबलिक ब्रह्म है, वो उसका मूल है। और यहां पर ये मिटने वाले स्वरूप, ना तन को तो कुछ पता नहीं होता, जीव कहां से पाएगा। तो खबर न परी बिंद उपजिया कहां थे, ताथे नाम निगम धरा, इसलिए वेदों ने अपना नाम निगम करा, यानी मैं वहां पहुंच नहीं सकी। असत मंडल में सब कोई भूलिया, अब परम धाम सच्चिदानंद स्वरूप है, जो इस घड़ी सत भी फरामोश, आनंद भी फरामोश, जागृत सिर्फ चिदघन। तो उनका जो सच्चिदानंद स्वरूप, तो सत का जो विलोम है वो असत है, यानी इस ब्रह्मांड में जो कुछ बनता हुआ दिखता है वो मिट जाता है, कुछ भी अटल नहीं है, तो वो असत है। और यहां कोई चीज भी चेतन मात्र क्षण के लिए दिखती है और तुरंत ही वो जड़ हो जाती है। और जहां असत हो और जड़ हो, वहां दुख ही दुख होगा, आनंद की कोई लहर नहीं,
क्योंकि प्रेम जो है वो अखंड स्वरूप होता है और वो असत और जड़ में होता नहीं, तो आनंद आएगा कहां से? तो इस असत जड़ दुख की दुनिया में, असत मंडल में सब कोई भूलिया, यानी इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सब माया के चक्कर लगा रहे हैं, पर अखंड किने ना बताया। और इस माया में बड़े बड़े ज्ञानी जन, महापुरुष, संत पुरुष, कवि, मतलब नाम लेते रहो इनके, लेकिन किसी ने भी अक्षरातीत के अखंड स्वरूप की पहचान नहीं दी और दे भी नहीं सकता, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही परामोश का स्वरूप है। नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने न दिखाए। कोई जागा होगा वही दिखा सकता है, तो ये नींद का खेल है। नींद में ही स्वप्न होता है। मोह अज्ञान भ्रमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, यानी जो स्वप्न स्वरूप है वो निद्रा के अंदर प्रकट होता है और वो अक्षर ब्रह्म के मन का वो स्वप्न स्वरूप है जो मोह स्वरूप कहलाता है, आदि नारायण। तो नींद का खेल, ये धामधनी ने इस प्रकार की करिश्मा किया है कि ये सारा नींद का मंडल, नींद का खेल खेलत सब नींद में, और ये खेल में खेल खेल रहे, जैसे नाटक के अंदर नाटक। ये आदि नारायण के स्वप्न का स्वरूप है जो मूल में अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है। और यहां पे इतने जीव विध विध की लीलाएं कर रहे हैं, कोई मानव तन में, कोई जीव पशु तन में, कोई जल के जीव के रूप में है, कोई वृक्ष के रूप में, विध विध स्वरूप, कोई जल का स्वरूप धारण किए, कोई अग्नि का स्वरूप धारण किया, किसी ने पृथ्वी का स्वरूप धारण किया। तो ये नाटक ही तो हो रहा है। मूल नाटक तो धामधनी के हुक्म ने हुक्म देकर अक्षर ब्रह्म के द्वारा निर्मित किया। तो उस खेल में ये सारे ब्रह्म के स्वरूप जीव खेल रहे हैं, और कोई इस नाटक में राजा बना है तो कोई प्रजा बना है, कोई हत्यारा बना है तो कोई अत्यंत बलशाली बना है, कोई महापुरुष बना है तो कोई डाकू बना है। ये सारी लीला है और हम लोग बैठकर इस असत्य की दुनिया में सत्य ढूंढ रहे हैं। कहते हैं ना इस संसार में सत्य बोलो, अरे उनसे पूछो सत्य है कहां जो बोले। इस संसार में वो स्वरूप दिखा दो जो सत्य का है, और जो सत्य का स्वरूप है उसको तो तू पहचानते नहीं, और वही सत्य का स्वरूप परम सत्य के स्वरूप का दीदार करा सकता है। तो यहां हम लोग
बैठकर, देखो भाई झूठ मत बोलना, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, मुझसे सच बोलना, जैसे खुद बड़े सच्चे, जब भी मौका मिलेगा झूठ पे झूठ बोलेंगे, लेकिन औरों से कहेंगे सत्य बोलो। तो इस असत्य की दुनिया में सत्य का तो कोई बोलबाला नहीं है, जो बोलबाला है वो असत्य का है, झूठ का मंडल है और झूठे झूठा खेल। तो ये नींद का खेल जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप आदि नारायण खेल रहे हैं, और उसके अंदर उस खेल में ये सारे जीव अपना अपना खेल खेल। तो नाटक में नाटक, नींद का खेल सब नींद में, सब फरामोश, सब ब्रह्म का स्वरूप है, और अपने आप को ब्रह्म का स्वरूप कह बैठते। वो त्रिगुण स्वरूप भी ब्रह्म के स्वरूप होकर अपने आप को ब्रह्म का स्वरूप कहलाते हैं, और सब कोई उसमें भूला है। तो नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने ना देखा। और इस असत्य की दुनिया में जो नींद का खेल है, कौन जाग सकता है, जिसका मूल ही नींद का स्वरूप है। और वो सिर्फ एक जागृत है, वो पर ब्रह्म अक्षरातीत नूर जमाल अद्वैत स्वरूप अपने दिल के अंदर जो मूल अद्वैत का भी जो मूल है, उस मूल में जो भी ले रखा है, उससे सब कोई फरामोश है, और यहाँ खेल में खेल भी चले जा रहा है। तो वही जागे हैं, अपने जागृत हुक्म से जागृत इल्म देकर एक ऐसे वचन जागृत जो जगावत तत्किन अवसर आया है, सुंदर साथ जाओ पुकार करो इस ब्रह्मांड में, जहां जहां जिसकी पहुंचो बोलो वो सत्य का स्वरूप, परम सत्य का स्वरूप अक्षरातीत प्राणनाथ अपने पूर्ण स्वरूप से प्रकट हुए हैं। जाओ पहचानो इस अवसर को जानो, और उनके चरणों में शरण ले लो, तो तुम इस आवागमन के कष्टों से मुक्त होकर अखंडता का स्वरूप बन जाओ। और वही एक जागृत, सिर्फ वही दिखा सकते। यहां गुरु भी कितने, आपको भ्रम की बाजी, भ्रम का स्वरूप भ्रम में ही घुमाता रहता है, जैसे मकड़ी का जाला, और उसी में सारे समाप्त हो जाए। ऐसे कई मकड़ी के जाले। सुपन की सृष्टि वैराट सुपन, तो ये अभी जैसे आपने सुना कि ये सारा कुछ स्वप्न मंडल है, सुपन की सृष्टि, यानी जितने भी यहाँ पर हमें आपको दिख रहे हैं वो सभी स्वप्न के स्वरूप हैं, उसी स्वप्न के बुलबुले हैं। नींद खुली सपना काफूर गायब, और जब ये स्वप्न के स्वरूप अकड़ कर चलते हैं इस ब्रह्मांड में, जैसे मानो कोई हाथी चल रहा हो अपनी शक्ति का, अपने धन का, अपने दौलत का, अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का,
नजारा दिखाते हुए सबको अपने पैरों के तले मानो कीड़े मकोड़े हैं, सब उनको रौंदते हुए ऐसे चलते हैं कि जब उनके स्वरूप को देखो तो दिल में आता है मरेगा ये जल्दी। अपने अहम के तले ये अहम भी उसका हाथी है और अहम के पैरों तले ये कुचला जाएगा। और जब ये कुचल के तड़प रहा होगा उस समय सोचेगा काश मैंने वो अवसर का उपयोग कर लिया होता, प्राणनाथ के स्वरूप की पहचान कर ली। तो सुपन की सृष्टि वैराट सुपन का झूठे सांच ढपाया। अब यहां झूठे बहुत सारे गुरु हैं और असल सतगुरु कौन है? धाम के धनी। तो इन झूठों ने लोगों को ब्रह्म के स्वरूप है ब्रह्म में डाल रखा है, तो सत्य को ढांप दिया। असत आपे सो क्यों सत्य को पेखे, जो जिसका खुद का स्वरूप स्वप्न का स्वरूप है वो अपने मूल सत्य को कैसे देख सकता है? असत आपे खुद ही असत्य का स्वरूप है, पानी के बुलबुला। कहां से पैदा हुआ? बिंद कहां से? बिंद का मूल कहां है और उस मूल का मूल्य क्या है? कुछ पता नहीं। धर्म का असल स्वरूप क्या है? कुछ पता नहीं। बस खेल में खेले जा रहे हैं। असत आपे सो क्यों सत्य को पेखे, ये वैराट ही असत्य का स्वरूप है। उस वैराट से परे उसका मूल कहां है? कैसे वो देख सकता? तो स्वप्न का स्वरूप कभी भी अपने मूल को नहीं देख सकता और मूल इन सब का सत्य उसको पहचान नहीं सकता। इन पर पेड़ न पाए, इन सब का जो मूल है वो कैसे पा सकता? खोजी खोजे बाहर भीतर, लेकिन खोजने वाले बहुत हैं। पर ब्रह्म की पहचान करके सब मुक्ति पाना चाहते। मुक्ति का नाम तो सुन रखा है, तो सबको उसका अमृत रस चखना होता है, लेकिन जो नाम भी सुन रखा है वो भी असत्य का ही स्वरूप है। खोजी खोजे बाहर भीतर, कभी यहाँ के धर्म ग्रंथों में ढूंढता है, कभी अपने तन के अंदर ढूंढता है। आपने कितने गुरुओं को सुना होगा जो कभी आपको कहेंगे इस तन के अंदर कुंडालिनी शक्ति जगा दो, ये तन नश्वर है, तो नश्वर के अंदर न जाने कहां से वो कुंडालिनी शक्ति उनको जागृत। खोजी खोजे बाहर भीतर, तन के अंदर खोजता है, बाहर धर्म ग्रंथों में खोजता है, गुरुजनों को ढूंढता रखता है। वो अंतर बैठा आप और वो पर ब्रह्म इस अक्षर पुरुष से अलग, अक्षर पुरुष से अलग, क्षर पार अक्षर, अक्षर पार अक्षर पार बेहद, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार पतन। जागिए इनका। तो खोजी खोजे बाहर भीतर, वो अंतर बैठा आप, वो इन सबों से न्यारा है। सत्य सुपने को पार्थी पेखे, और सत्य स्वरूप है वो वही बैठा बैठा इस स्वप्न के स्वरूप के बुलबुलों का लीला को देख रहा है। खेल भी रचने वाला वो
और खेल में ये खेल के जीव भी, वो सारे जो बिलबिलाते हुए ये स्वप्न के स्वरूप हैं, उनकी लीलाओं को वो बड़े प्यार से देख रहा है। सत सुपने को पारती बेके, पर सुपना ना देखे साथी, पर स्वप्न के स्वरूप अपने साक्षात मूल के स्वरूप को नहीं देख सकते। तो सुंदर साथ जी, समय की मर्यादा 5 चौपाई दूसरे ग्रंथ की आज धामधनी की कृपा से पूर्ण होती है। कल इसके आगे उनकी कृपा रही तो करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ, बोलिए श्री सत